हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको दिया है क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो जैसे कि हमने रोहन की एज को सपोज किया कि वो x ईयर है और उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 हो जाएगी। लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा? उसकी एज कितनी बढ़ी गई? रोहन की एज x प्लस 3। वो कितने साल का हो गया? रोहन 3 साल का हो गया। और उसकी मम्मी कितनी एज? उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3। तो 3 साल वो भी बड़ी हो जाएंगी। तो उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? 360 होगा। और आपको वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब उसको उस सिचुएशन को क्रिएट करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोहन्स मदर एज इज x प्लस 26 ईयर। ये उसकी प्रेजेंट एज हो गई। मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? x प्लस 26 ईयर। ओके, नाउ आफ्टर 3 years रोहन्स एज इक्वल टू x प्लस 3 year and रोहन्स मदर एज इज x plus 26 plus 3. It is x plus 29 years. तो आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कौन से के लिए? आफ्टर 3 years का। पहले वाला नहीं, आफ्टर 3 years वाला। इक्वल टू कितना होगा? 306 होगा। ओके, तो क्या और कहलाएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। ये आफ्टर 3 years का एजेस का प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू 306। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना है? 360 है। तो हमने लिख लिया है, इक्वेशंस को बना लिया। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। x के साथ जाएगा x प्लस 29 प्लस 3 के साथ जाएगा x प्लस 29 इक्वल टू 360। ब्रैकेट ओपन कर दिया और उसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। x के साथ x का मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 29 3 सा 87 इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 29x प्लस 3x इज 32x प्लस 87 एज इट इज माइनस 360 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 360 को हमने लेफ्ट साइड में लेकर आए। 360 में से 87 को माइनस कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? 10 माइनस 7 इज 3। यहाँ पर क्या होगा? 5। 15 माइनस 8 इज 7। यहाँ पे क्या मिला? 2। तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x एज इट इज माइनस, क्योंकि माइनस क्या है? 360 के साथ है, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन आएगी और हमको मिला है 273 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिला है हमें। तो दैट इज द क्वाड्रेटिक
equation, which is the required quadratic equation. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, उसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है 480 किलोमीटर, और उसका स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है. If the speed had been 8 km per hour less, then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर कोई स्पीड को हम लेस कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दें जो एक्चुअल डिस्टेंस यूज से, तो उसको और कितना टाइम लगेगा, 3 आवर मोर टाइम लगेगा. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है. तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, let speed of the train is x kilometer per hour and distance travel कितनी दी हुई है, distance travel 480 by the train कितनी है 480 किलोमीटर है. तो हमारे पास टाइम कितना मिल जाएगा, स्पीड क्या होता है, पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या है पहले हम देख लेते हैं. डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम यहां से हमको मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां से हम इससे टाइम निकाल सकते हैं. क्या मिल जाएगा हमको टाइम, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आर है. तो किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो हमें टाइम मिल गया 480 अपॉन x आर. हमने टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग 400 किलोमीटर के लिए निकाला था टाइम 480 बाय x आर. अब हम नेक्स्ट सिचुएशन क्या दी है, इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले कितनी थी स्पीड x थी, तो कितनी लेस हो गई 8 लेस हो गई, तो -8 किलोमीटर पर आवर. लेस करने पर हमको क्या मिला, x - 8 किलोमीटर पर आवर. देन टाइम विल बी 480 upon x minus 8 are according to the question. जो लेस वाला टाइम है 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3 आवर्स मोर देन, कवर कितना लगा उसको, इतना ट्रेवल करने के लिए 3 आवर्स मोर देन एक्चुअल पहले कितना था 480 डिवाइड बाय x आर इतना था. इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इक्वेशन जो मिली है हमें उसको सॉल्व करेंगे. 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, इसको माइनस साइड करके इस साइड में लेके आएंगे. 480 डिवाइड बाय x इक्वल टू 3 एज इट इज चलने देंगे. एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8. अब यहाँ पे क्या होगा 480 है, x माइनस 8 है, तो x बचा, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 480 है, यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, कितना बचा x माइनस 8 बचा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 3. इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 480 x माइनस 480 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाद में करते हैं, एज इट इज करेंगे. 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x का और x माइनस 8 का. तो सॉल्व कीजिए. 480 x माइनस 480 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 480 x माइनस माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाई बाय 8. तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 एंड 6
38 इक्वल टू 3x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 इंटू एक्स 480x एंड 480x जीरो हो गया 3840 को साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0. नाउ डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इक्वेशन मिलेगी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपको इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर 3 8 जा 24 तो 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बचा 4 3 8 जा 24 0 इक्वल टू 0. ये हमको किस फॉर्म में मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यही हमारे लिए क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी रिक्वायर्ड. तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं. मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना. थैंक यू वेरी मच.